मुझे हमारे एरिया के लोग शरबत वाली मैडम बोल के बुलाते हैं, शरबत वाली मैडम। जानते हैं क्यों? हमारे यहाँ जो भी डिलीवरी के लिए आता है, अमेज़न का आदमी हो या फिर गैस की डिलीवरी हो, सब्जी हो, फ्रूट्स हो, चाहे 2 मिनट का उसका काम हो, दिन रात पूरे एरिया में घूम के पसीने पसीने से तर होके वो बच्चे, वो बड़े हमारे एरिया में आते, हमारे घर पर हमें कुछ देने आते, कुछ सर्विस देने आते। उनको मैं छोटा सा शरबत ग्लास देती, ठंडा ठंडा शरबत पी के उनका मन ठंडा हो जाता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। गर्मी में घूमने वाले ये लोग, और उनकी उतनी डेयरिंग भी नहीं होती, उतनी समझ भी नहीं होती कि वो पानी की मांग करें। वो अपनी डिलीवरी करके भाग भाग के दूसरे एड्रेस पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। और हमारे अंडा देने वाले या ब्रेड देने वाले, सब्जी देने वाले, स्त्री वाले, ये तो इतने दबे हुए नीचे गर्दन झुकाए काम करके निकल जाते हैं। जब शरबत का ग्लास उनके सामने आ जाता है, वो शौक रहते हैं। पहले तो शर्माते, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मैं सबको ही देती हूँ, पी लीजिए, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे अभी सबको आदत होगी कि हमारे यहाँ कोई भी डिलीवरी करने आता है, कुछ भी देने, किसी भी काम से आता है, उसको शरबत यहाँ पे जरूर मिलेगा और 2-4 घंटे के लिए रुकेगा, शरबत बिस्किट या कुछ नाश्ता तो मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि उनको एक मन में सुकून मिलता है। मैं कोई बड़ी बात नहीं करती, पर मुझे करना अच्छा लगता है। किसी के मन में खुशी की लहर। रोज सुबह उठ के मैं कम से कम 7 से 8 गिलास बना के फ्रिज में रखती हूँ। चाहे मैं नहीं हूँ, अब मेरा बेटा हो या मेरी मेड जो मेरे हेल्पर्स हो, वो ये काम जरूर करते हैं। खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। रिश्तेदारों को तो हम देते ही देते हैं, लेकिन इन वर्कर्स को भी देना चाहिए। उनको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, थैंक यू देना चाहिए। वैसे छोटी छोटी बातें मैं अपने हेल्पर्स के लिए भी और करती हूँ। मेरे यहाँ जो हेल्पर्स है लेडीज, वो सैनिटरी नैपकिन हर महीने में दिए जाते हैं। अगर उनकी बेटियां तो उनको, सबकी डिलीवरीज होती है इन लेडीज की, उनमें कैल्शियम की कमी होती है। वैसे इनके पास कैल्शियम की उतनी कमी नहीं है। सब लोग 20-30 हजार कमा ही लेते हैं, वो अपने बाकी खर्चों में पैसा लगाते हैं, लेकिन अपनी दवाई के लिए, अपनी सेहत के लिए। इसलिए मैं सबको कंपल्सरी कैल्शियम की गोली रोज के रोज हमारे घर में खाने के लिए देती हूँ। मैं अपने पैसे से खरीद के हर महीने पैकेट रखती हूँ। गर्मी आई तो गमोरियों की पाउडर सबको मिलती है, बचपन से लेके सब बाकी, ताकि आगे जो भी हो गर्मी से उनका प्रॉब्लम ना हो। इन लेडीज के पाँव फट जाते हैं, उसके लिए मैं हमेशा क्रीम देती हूँ। हमारे घर में वो सफाई करे, हमारे घर को हाइजीनिक रखती हूँ, अच्छा रखती हूँ। कभी उनके बारे में सोचा उनके घर कितने होते? 50 से 100 स्क्वायर फीट के घर होते हैं। उस घर में वो इतने सारे लोग इतनी छोटी जगह पे वहीं पे रहते, खाते पीते सोते नहाते धोते रहते हैं। कितना हाइजीन वो रखते होंगे अपने घर में, अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, अपने लिए। वही लोग आपके घर में काम करने के लिए आते हैं। कैसे आपके घर को वो साफ सुथरा और अच्छा रखेंगे जब उसकी वैल्यू उनको पता नहीं है। उनको बस 2 वक्त की रोटी तो ठीक ढंग से मिले इतना ही पता है। और आजकल उनके दिमाग में फितूर है, सबके हाथ में मोबाइल तो होने चाहिए, और मोबाइल पे देख के वो फिल्में, गेम्स, उसमें सबको इंटरेस्ट है। लेकिन इन चीजों में हमने उनको ढाला, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो ये सफाई हमारे घर में आखिर करें, अगर हमें ऐसा लगता है। मैं उनको हमेशा उनके नहाने, कपड़े धोने को सबको देती रहती हर महीने, ताकि वो अपने घर की सफाई हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, घर की तो देखिए, उनको पगार तो मिलती ही है, उनके हाथ में पैसे नहीं देते, ये सब चीजें दे देते। डेटॉल पिलाए, अगर कोई बीमार है तो उसको दवाई दे दीजिए। मेरे डॉक्टर का घर है, इसका मतलब ये नहीं कि इसलिए फ्री की दवाई आती है उनको सबको मैं बांटती थी। मैं उनको सबको फ्री की देती हूँ, मुझे फ्री की नहीं मिलती। मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह से उनकी छोटी छोटी मदद करूँ। उनके बच्चे पढ़े लिखे, इसलिए उनको गाइडेंस देती हूँ कि बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, कितना होशियार है। अगर वो सब कुछ इंटेलिजेंट है, कोई टैलेंट है, तो उसको उस लेवल में जाने के लिए कहती हूँ। नहीं तो उनको इंकरेज करती हूँ कि आपका पति प्लम्बर है तो उसे भी प्लम्बर बनाओ, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करो। आपका पति 30-40 हजार कमाता है तो कोई बात नहीं, इतनी इनकम तो पढ़े लिखे ग्रेजुएट को ऑफिस में नहीं मिलती है, तो सिर्फ ऑफिस जाना है, सफेद कॉलर जॉब करवाना है, ये ड्रीम मत रखो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको उनको समझाना होता है। कोई समझते हैं ब्यूटिशियन का कोर्स करवाओ, बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसे जो भी कोर्सेज है उनको हम सजेस्ट करते हैं। 10वीं 12वीं कॉलेज में भेजना है ना, 12वीं तक लेके जाओ, देखो अच्छे मार्क्स मिलते, ठीक है कोई बात नहीं, आगे जाओ, तो ये सब कोर्सेज करवाओ, कम
कम पैसे में सब कुछ होता है। गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज है, उसके बारे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो जानकारी उनको दो। छोटी छोटी चीजें करो उनकी लाइफ में, आप इंटरफेयर नहीं, लेकिन उनकी लाइफ में आप गाइडेंस दो, आप एक गाइड बनो। उनको सिर पर मत बिठाओ, क्योंकि आज वो एक डिफरेंट फेवर में आए हैं, आज वो एक एटीट्यूड में है कि हमने मना किया, हमें नहीं करना है, हमने काम छोड़ दिया, उसमें उनको बहुत मजा आता। पहले उनको सबको इनकी इनकम तो पाने दो, टैक्स तो भरने दो, फिर इनको पता चलेगा कि फ्री का कुछ भी नहीं होते, हमारे मेहनत के पैसे से सब कुछ होता है। आपका घर बार सब कुछ देखे, बार बार बोलते रहते आपके पास तो सब कुछ है, तो आपको क्या होता है बोलिए? हमारे पास सब कुछ नहीं था, हमने वो मेहनत से कमाया। आप भी कमा सकते हो, आप भी मेहनत करो। हम 12-12 घंटे बाहर की ड्यूटी करते हैं, 10-10 घंटे ड्यूटी करते हैं, आप तो 2-4 घंटे काम करके थक जाते हैं। खान पान यानी बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, खान पान यानी आपकी रोटी और दाल चावल सब्जी में सबसे बड़ी ताकत है, वही खाओ। और बहुत वीक हो तो अंडा या केला खाते जाओ, तीखा तेल कम खाओ, ये उन्हें एक्सप्लेन करना है। छोटी छोटी गाइडेंस देनी है, आसान नहीं है। जितना डिफिकल्ट अपने बच्चे को समझाना है, उतना ही डिफिकल्ट इन लोगों को समझाना है। डिफिकल्ट तो बहुत है, लेकिन करना तो पड़ेगा। जिसे हम अपने बच्चे के लिए करते हैं, उतना ही टाइम, उतना ही दिमाग इन लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि यही लोग हैं जो आपके पीछे आपका घर संभालते हैं। इनको सिक्योरिटी, आग, गैस सबके बारे में समझाना है, सिखाना है, उतना प्यार देना है कि आपके पीछे वो उस घर को इतनी अच्छी तरह से संभालेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस उनको पता चले। उस इनकम से उनका घर चलता है, उतनी इनकम आपके घर से उसको मिलनी चाहिए, इतनी फैसिलिटीज, इतना गाइडेंस, इतना प्यार मिलना चाहिए, तब जाके वो आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी दुकान में काम करेंगे। वर्कर्स होने का उनको एक आपने ऑर्डर देना है, वर्कर्स ऐसा नहीं लेना है, आप वर्कर हो, आप मदद कर रहे हो, ये उन्हें बताना। इसलिए आपकी जितना समझ में आता है, आप अपने हेल्पर्स को हेल्प कीजिए, उनके वर्किंग कंडीशन के बारे में सोचिए। छोटी छोटी चीजों से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको उनके काम का इंपॉर्टेंस बताइए, आप उनको कितना वैल्यू करते हैं ये बताइए, उनका काम कितना अच्छा है ये बताइए। देखिए कितना फर्क पड़ेगा उनके काम। उन्हें भी आगे जाना है, लेकिन जरूरत नहीं कि ये काम छोड़ के जाना है, इसी काम पे वो भरपूर कमा सकते हैं, ये उन्हें बताना है। और कुछ अगर आप कर सकते तो जरूर करो, लेकिन इस काम को छोटा मत समझो, ये काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। जैसे आपके ओनर या आपके मालिक, आप जहाँ काम करते हो वो आपको रिस्पेक्ट दे, ऐसा आपको लगता है, तो आपके अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें भी इस तरह की रिस्पेक्ट दी। और वैसे ही हमारे हर फेस्टिवल सभी लोग खुशियों से मनाते हैं, दिवाली, दशहरा, न्यू ईयर, होली, गणपति, ये सभी फेस्टिवल मोस्टली सभी लोग मनाते हैं, मैं भी मनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर को डेकोरेट करो, कम से कम अपने मेहमान, अड़ोस पड़ोस सबको बुलाओ। हमारे 100-150 लोग आते हैं हमारे सत्यनारायण की पूजा में अटेंड करने, उनके लिए खाना बनाओ। हाँ, मैं 100-150 लोगों के लिए खाना बनाऊं, बड़ी खुशी खुशी, कितने सालों की आदत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सिर्फ सिंपल सा खाना नहीं, हमारा एकदम पवित्र खाना, बिना कांदे लहसुन का, लेकिन 5 सब्जियां, दाल, सांभर, चावल और 5 मीठी चीजें, पकौड़े, डिफरेंट टाइप के 5 तरह के पकौड़े, इस तरह का पंच पकवान का खाना मैं बनाती हूँ। अकेले में सब कुछ करती हूँ, इसका मतलब हेल्पर्स की जरूरत तो पड़ती है। 2-3 दिन से पूरी तैयारी शुरू हो जाती है, 4-5 दिन पहले डेकोरेशन पूरे घर की होती है, आसपास पूरे एरिया में डेकोरेशन किया जाता है। फिर सब्जियां लाके उसकी कटाई वगैरह करके छोटी चीजें शुरुआत कर देती हूँ मैं 2-3 दिन से। और सुबह उठ के पूजा वाले दिन 4 बजे या 5 बजे उठ के बड़े बड़े पतीले में एक सब्जियों को छोड़ डालो, खीर, शीरा, पायसम सब कुछ बनाते जाओ, बहुत मजा आता है मुझे। दानों को बुला के प्यार से खिलाती हूँ। मेरे पास उस वक्त 4-5 वर्कर्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, जिनके वजह से मैं सब कुछ कर पाती। अगर ये नहीं हो तो मैं कर नहीं पाऊंगी। मैं हमेशा कोई भी प्रोग्राम के पहले प्रार्थना करती हूँ, प्लीज भगवान मेरे हेल्पर्स को, मेरे वर्कर्स को मेरे पास, उनके बिना मैं काम नहीं कर सकती। मुझे आपकी बहुत सेवा करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे ये हेल्पर्स की बहुत जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है अपने रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, फ्रेंड्स, मैके वाले, ससुराल वाले, सबको बुला के एक गेट टुगेदर सा कर दिया जाता है।
और सिर्फ उन्हीं को नहीं खाना खिलाती, हमारे आस पड़ोस जितने वर्कर्स है, हमारे सब्जी वाले से लेकर सभी लोगों को, हमारे हेल्पर, पेपर वाला, वॉचमैन, सभी लोगों को बुला के खाना खिलाती, उनको वो रिस्पेक्ट देती है, उनके लिए भी वो त्योहार हो जाता है। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उन्हें क्या लगता है, कितने सिर पर बैठते हैं, इसको मैं नहीं जानती। उनके लिए वो खुशी को रिस्पेक्ट में पहुंचाना, सामने वाले ने कितनी गलती की वो सब समझ में आता है, उतनी तो अकल हम सब में है, लेकिन मैं मुझसे वही गलती करने नहीं जाना चाहती, मैं कुछ अच्छा करना चाहती। वैसे ही दिवाली में सब रिश्तेदार, भाई बहन, नंदे, उनके बच्चे, जो भी लोग हैं, उनके लिए हम गिफ्ट खरीदते हैं। मैं घर में खुद ही सब मिठाइयाँ फरार बनाती हूँ, चकली, चिवड़ा, सेव, करंजी, बहुत सारी चीजें, 7 चीजें कम से कम मैं बनाती हूँ खुद एफर्ट्स के लिए। इतना बना के मैं रखती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ दिवाली सिर्फ रिश्तेदारों के साथ नहीं मनाई जाती, मेरे जितने हेल्पर्स हैं पूरे लोगों को प्यार से बुलाया जाता है, घर में बिठाया जाता है। मैंने जो मिठाइयाँ बनाई है प्यार से बैठ के खिलाई जाती है, फिर वो पेपर वाला हो, पोस्टमैन हो या इलेक्ट्रिशियन हो, हमारे बिल्डिंग के लिफ्ट में काम करने वाला, हमारे बिल्डिंग का गटर साफ करने वाला, सबको हमारे यहाँ दिवाली को बुलाया जाएगा, बिठा के उनको आराम से हाथ से बनाया हुआ नाश्ता खिलाया जाएगा। है आदमी होगा तो उसे टी शर्ट या शर्ट दी जाती है, लेडीज होगी तो ड्रेस का कपड़ा या ड्रेस, जो जैसा बन पड़ता है हर साल उनको देती है। मेरे पूरे एरिया में वर्कर्स में ये दिवाली बहुत फेमस है, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, एक रिस्पेक्ट उनको मिलती है, प्यार होता है, प्यार मिलता है। वो हमेशा कहते हैं इतनी रिस्पेक्ट हमें नहीं देगी, हमारे यहाँ दिवाली नहीं बनाते, लेकिन आपके हम आते हैं, हमारे यहाँ गणपति नहीं होते, लेकिन वो आते हैं हमारे यहाँ प्रसाद खाना खाने, उन्हें अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगता? आपने उनको रिस्पेक्ट दिए, उनका प्यार भी तो पाया, आपने अच्छा ही खाते थे, अपना खाता खोल दिया है, इसे छोटे छोटे खाते अपनी जिंदगी में खोल दी, देखिए कितनी खुशी मिली। खुशियों का खाता खोलते जाए, छोटी छोटी चीजें हैं, उनमें सब में रिस्पेक्ट आप पैदा, कोशिश तो करो, जितना हो सके अगर आप दो तो कोई बात नहीं। आज चाहिए तो मर्सिडीज में हम घूमे, लेकिन मुझे मेरे लिए छोटी गाड़ी अपने काम के लिए वो उतनी बहुत है। मेरा मोबाइल सिंपल, जिसकी मुझे जरूरत है वो सब काम ही मोबाइल करके देता है। बड़े बड़े आविष्कारी मोबाइल आ गए, लेकिन मैं लेना नहीं चाहती, तब तक ये चलता रहेगा, मैं इसको इस्तेमाल करूँ जब तक मेरी गाड़ी चलती रहेगी, मेरी अपनी है वो, मैं उसे चलाती रहूँ। मुझे नई बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लेनी, उसकी जगह पे हो सके उतना छोटे छोटे काम में हाथ बटाना, लोगों को मदद करना, जैसे आपको जो भी लगता हो आप कीजिए, लेकिन कुछ अच्छा करने की कोशिश। देखिए आप सोचेंगे तो जरूर कुछ अच्छा कर पाएंगे, कोई छोटा कोई बड़ा, सोचिए आप और क्या क्या कर सकते हैं अपने वर्कर्स के लिए और हमें बताइए। हमारे चैनल स्वयं सर्वसर्ज, मैं सुनीता राव बेलूर आपका इंतजार करती हूँ अलग अलग सुंदर सजेशन के साथ, किस तरह से हम अपनी दुनिया को सुंदर बनाएं। चलिए ना आज से अभी से कुछ अच्छा करते, कुछ सोचते हैं,